नमस्कार साथियों। योजना संचालन पोर्टल से बिल बनाते समय कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन समस्याओं पर हम एक-एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहली जो समस्या है वो ये है कि हमने किसी वेंडर का बिल बनाया और उसको सबमिट किया और सबमिट करते ही मैसेज आया कि इस विक्रेता के लिए पीएफएमएस कोड मौजूद नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये है कि हमने जो इस वेंडर का मास्टर डेटा भरा था उसको अभी तक पीएफएमएस पोर्टल से अप्रूवल नहीं मिला है। ये अप्रूवल इन दिनों 5-7 दिनों के बाद तक का समय ले रहा है, काफी समय ले रहा है। पहले जहां 1-2 दिन में ये अप्रूवल हो जाया करता था, इन दिनों में 5-7 दिन लग रहे हैं। तो जब तक ये अप्रूवल नहीं होगा तब तक हम इस फर्म को भुगतान नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि सेम वेंडर्स अगर हमने ऐड किया दोबारा से और पहले वाले को अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है, तब इस स्थिति में क्या आता है, सेम वेंडर्स एंट्री इज नॉट अलाउड अंटिल द प्रीवियस वेंडर इज नॉट वेरिफाइड बाय पीएफएमएस। यानी उसी वेंडर को हम दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम पहले जोड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, लेकिन पीएफएमएस पोर्टल से अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मास्टर डेटा भरते समय ये मैसेज आता है। तो इस स्थिति का भी अपने को सामना करना पड़ रहा है। तो इसका उपाय यही है कि अपने को वही है, वेट करना होगा जब तक वहां से पीएफएमएस से अप्रूवल नहीं हो जाता, तब तक आप ये नहीं जोड़ सकते। आप मास्टर डेटा भरते समय किसी वेंडर की डिटेल भर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं और आपके सामने मैसेज आए कि आईएफएससी कोड मान्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आईएफएससी कोड जहां भरे हैं उसके आगे एक टैब है चेक आईएफएससी कोड, तो उस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा और ये आईएफएससी कोड मान्य नहीं है का मैसेज भी नहीं आएगा। ये मैसेज इसीलिए आता है कि आपने उस टैब से आईएफएससी कोड चेक नहीं किया, जबकि ये वहां चेक करने के लिए अनिवार्यतः वहां पे बटन लगा हुआ है, उसको आप क्लिक करके चेक करेंगे। ईसीएस नॉट डन, प्लीज चेक लिमिट अमाउंट। बिल आपने फाइनल तैयार कर लिया और अब सॉफ्ट कॉपी जनरेशन कर रहे हैं और उस टाइम ये मैसेज आ रहा है कि ईसीएस नॉट डन, प्लीज चेक लिमिट अमाउंट। तो ऐसी स्थिति में आपकी लिमिट हो सकता है पूरी हो गई हो, या लिमिट से संबंधित इश्यू है तो सीबीओ कार्यालय से आप संपर्क करके इस इश्यू का आप समाधान करवाएं। क्या पेड बाय मी एंड रिसीव्ड बाय मी तरीके से भुगतान किया जा सकता है? जी हाँ, पेड बाय मी और रिसीव्ड बाय मी तरीके से भुगतान किया जा सकता है, लेकिन यथासंभव आपको सीधा फर्म को ही भुगतान करना चाहिए। केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस तरीके से भुगतान किया जाना उचित है। विशेष परिस्थितियां जैसे आपके बिजली का बिल हो सकता है, टेलीफोन का बिल हो सकता है, आपने ऑनलाइन जमा कराया ताकि वो हैंड टू हैंड जमा हो जाए। अगर हम सिंगल नोडल अकाउंट से बिजली का बिल जमा करवाएंगे तो हैंड टू हैंड अपना वो बकाया शो होना बंद नहीं होगा जब तक हम कैशियर को कहेंगे नहीं, उनको सूचना नहीं देंगे कि हमने इतनी अमाउंट है वो आपके खाते में जमा करवाई है। उनसे समायोजन जब तक हम नहीं करवा लेंगे तब तक वो भुगतान बकाया ही बोलेगा। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन भुगतान किया जाना उचित होता है और एसएनए पर अभी तक के नंबर से इसकी लिंकेज नहीं है, इसलिए ये अभी तक
इससे सीधा शो नहीं होता कि ये भुगतान है, वो होते ही अपना पेंडिंग जो बकाया बिल है वो बकाया बताना बंद कर दे। ऐसा सिस्टम अभी SNA पर नहीं है। तो कुछ ऐसे भुगतानों को अपन ऑनलाइन माध्यम से किसी स्टाफ के साथ इससे करवा के और उनके खाते में ये राशि हम सिंगल नोडल अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं। गवर्नमेंट का भुगतान है, आप बिल अगर मान लो ऑनलाइन जमा करवाया तो उसकी रिसिप्ट भी जनरेट होगी, वो रिसिप्ट आप लगा के और पेड बाय मी, रिसीव्ड बाय मी कर सकते हैं। दस्तावेजों का संधारण भी आपको करना होगा, कैशबुक, लेजर बिल, पंजिका बिल, फाइल आदि। पूर्व में हुए खर्च का पुनर्भरण भी किया जा सकता है। इसी मद में जो इस वित्तीय वर्ष में जो राशि खर्च हुई है तो उसका पुनर्भरण किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है क्या? डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अपना दस्तावेजीकरण साथ का साथ तैयार होता रहे, इसके लिए हमें एक बिल की कॉपी और कार्यालय आदेश ये दोनों अपलोड कर देने ही चाहिए, ये ज्यादा उचित रहेगा। डिजिटल सिग्नेचर इसमें नहीं होते हैं। OTP बेस्ड पोर्टल है पूरी तरह से, और डिजिटल सिग्नेचर जो टैब है वहां आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर की इसमें सुविधा नहीं है। OTP से ये फॉरवर्ड होता है और OTP से ही सारा ये संचालित है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर संपर्क कहाँ करें? तो संचालन पोर्टल से संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या हो तो पहले अपने साथियों से चर्चा करें। साथियों से समाधान नहीं मिलता है तो अपने CBO कार्यालय से संपर्क करें। वहां से भी अगर समाधान नहीं होता है तो स्टेट लेवल के कुछ नंबर्स है वो आपके साथ शेयर हो रहे हैं, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ एक जानकारियां थी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्य इस प्रकार का कोई प्रश्न हो SNA से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में